1956 में एक आदमी बलवंत सिंह सहारनपुर के आईएएस बनते हैं। वो 2.5-3 साल में ही नौकरी छोड़ देते हैं आईएएस की। एंड ही हैज रिटन वन बुक एन अनटचेबल इन आईएएस। उस पुस्तक को छापने के लिए दरियागंज का कोई भी पब्लिशर तैयार नहीं हुआ। देन अल्टीमेटली वो पुस्तक उसने खुद पब्लिश की। मैं एसएस गौतम बुक सेंटर के फाउंडर, जिस रूम में हम बैठे हैं पहले यहीं से हम इसको संचालित करते थे। फिर हम सामने की बैठक में चले गए, घर छोटा पड़ने लगा मैं किताबों के लिए। फिर हमने एक प्लॉट लिया 30 गज का, उसको बनाया, तो उसमें अब 3 मंजिल में किताबें भर गई हैं। नाइनटीन 91 में डॉक्टर अंबेडकर जन्म शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और इसी बीच बहुत सारे सभा सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ दिल्ली में आयोजित होती रही। और मैं इन सब को अटेंड करते हुए ये देखा कि लोग भाषण सुनते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, तो अगले दिन उनको याद नहीं रहती। तो मैंने कुछ किताबें वर्ल्ड बुक फेयर से खरीदी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उसको भी मैंने पढ़ा। तो लोगों ने किताबें मांगना शुरू कर दिया, और किताबें मांगना शुरू किया तो वापस नहीं किया। इसी तरीके से गौतम बुक सेंटर की स्थापना हुई। एक प्रोफेसर विमल कीर्ति, उन्होंने शाम को भाषण लगाया हिमाचल भवन में, मंडी हाउस। सुबह उसका टॉक था ऑल इंडिया रेडियो पे, और फिर उसके बाद वो किताबें बेच रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैठ के। तो मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी प्रोफेसर हो के रात लेक्चर लगा रहा था, ये दे रहा था, और अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैठा है, तो मेरा कौन सा इज्जत खराब हो रहा है। तो मैं भी काफ़ी हिम्मत करके सड़क पे बैठ गया। 1996 मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं वर्ल्ड बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया। उन दिनों तक दलित साहित्य की किताबें नहीं होती थी। हमने 4000 के करीब कैटलॉग मंगाए, और उनमें देखा ऑल ओवर कंट्री कहाँ अंबेडकर छप रहा है, कहाँ गुरु रविदास है, कहाँ कबीर छप रहा है। तो बड़ी मुश्किल से 50-60 पुस्तकें मिली हमें। लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, तो सवर्ण जो पब्लिशर थे उन्होंने छापने का हिम्मत नहीं किया। उन्होंने उसको ये समझा कि ये हमारे खिलाफ बात जा रही है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं दलित आंदोलन और हिस्ट्री को लाने की, क्योंकि दलित कविता है, दलित आत्मकथाएं हैं, दूसरे लोग छाप रहे हैं। जो छोटा प्रकाशक है लिख सकता है, छपवा सकता है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो अत्याचार है वो मुंह के ऊपर ज्यादा है, उसके ऊपर फिजिकल है, शारीरिक अत्याचार ज्यादा है। रहा जो अवेयर है, उसके साथ शारीरिक नहीं है, उसके साथ बहुत पेनिट्रेशन है बारीकी का। तो मैं भी शिकार हुआ हूँ, लेकिन उस तरीके का शिकार नहीं कर पाए हैं। मेरा खड़ा हो जाना, मेरा बातचीत करना, यही चुभता है लोग को। जिस तरीके से दलित लिटरेचर चल रहा है, दलित हिस्ट्री चल रही है, दलित आंदोलन पे किताबें आ रही हैं, ये चलेगा।
चूँकि लोगों को अपने बारे में बताना है और बहुत कुछ अभी बाकी है। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel.